नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 36,590 पदों को भरने के लिए सूची जारी। जनपदीय समितियां 2 से 4 दिसंबर के बीच नियुक्ति के लिए करेंगी काउंसलिंग। 31,277 पदों पर पहले ही भर्ती पूरी हो गई है, शेष पदों पर अब मिलेगी नियुक्ति। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर भर्ती के लिए के बाद शेष 36,590 पदों को भरने के लिए अनंतिम सूची जारी कर दी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31 मई को 67,867 पदों पर नियुक्ति के लिए जिला आवंटन सूची जारी की गई थी। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 67,867 पदों में से 31,277 पदों को सरकार ने सितंबर अक्टूबर में इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब सुप्रीम कोर्ट की आदेश से शेष 36,590 पदों को भरने की अनुमति मिलने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच काउंसलिंग की तिथि तय की है। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को मूल आवेदन से मिलाकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। काउंसलिंग के आवश्यक अभिलेख, काउंसलिंग में अभ्यर्थी सभी शैक्षिक अभिलेखों की 2 सेट में स्वप्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से आवेदन शुल्क, जिसमें सामान्य एवं ओबीसी को 500 एवं एससी एवं एसटी वर्ग को 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लेकर शामिल होना होगा। काउंसलिंग में 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन में भरी सारी सूचनाएं एकदम से सत्य हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी सभी अभिलेखों की 2 सेट में रखेगा, जो भी अभिलेख हैं उनको 2 सेट में रखना है और सभी को प्रमाणित करना है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से आवेदन शुल्क, जिसमें सामान्य एवं ओबीसी को 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट एवं एससी व एसटी वर्ग को 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। साथ ही साथ 100 रुपये का नोटरी शपथ पत्र भी बनवाना होगा, जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएं सत्य हैं, ऐसे ही घोषणा करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप एनआईसी 1 दिसंबर को जारी करेगा चयन जिला आवंटन सूची। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि एनआईसी की ओर से अभ्यर्थी के चयन एवं जनपद आवंटन की सूची 1 दिसंबर को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 1 दिसंबर को पूरी सूची देख सकते हैं। सचिव ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को वही जिले आवंटित किए जाएंगे जो उन्हें 31 मई को जारी सूची में आवंटित किए गए थे। नहीं मांगेंगे स्थानांतरण। जनपद में नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को उनके कार्य अनुभव के लिए दिए जा रहे 25 अंक के भारांक के संबंध में ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालयों के काम करने की शर्त को पूरा करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो 37,000 पदों की काउंसलिंग है 2 से 4 दिसंबर के बीच में होने जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है लिस्ट जारी नहीं की गई है, किंतु वही जहां जिस जिले पे आपका चयन पहले हुआ था उसी जिले में आपका चयन होना है और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो है लिस्ट अभी नहीं जारी हुई है। कल लिस्ट 10 से 11 बजे के बीच में जारी कर दी जाएगी। तो आप सभी से आग्रह है कि लिस्ट का इंतजार न करें और जिस जिले में आपका चयन हुआ था उस जिले में संपर्क करके और जो भी प्रोफार्मा है वहाँ का जिले का और उस प्रोफार्मे को आप के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उस जिले में काउंसलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होना, जो लिस्ट पहले थी वही आनी है।
क्योंकि अब आपको टाइम बिल्कुल नहीं है। कल 1 है और इसके बाद 2 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रही है। यदि आप कल कल तक इंतजार करेंगे 10 से 11 बजे के बीच में, तो फिर आपको कचहरी जाना होगा, कचहरी में डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा और इस तरह से आपके पास जो है समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए पहले से आप तैयार रहिए। इसके बाद अगली खबर है, शिक्षक भर्ती जम्मू कश्मीर की बीएड की डिग्री पर नियुक्ति रोकी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जम्मू कश्मीर के कॉलेजों से बीएड करने वाले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन ने विधि एवं न्याय विभाग से इस संबंध में राय मांगी है। इस भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पहले चरण में 31,277 चयनित अभ्यर्थियों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। स्कूल में नियुक्ति देने से पहले दस्तावेज की जांच में अधिकतर जिलों में कुछ चयनित अभ्यर्थियों के पास जम्मू कश्मीर के कॉलेजों से प्राप्त बीएड की डिग्री मिली। संबंधित कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता न होने से बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। बीएसए की ओर से इस संबंध में निदेशालय को रिपोर्ट भेजी गई। निदेशालय ने मामले की जानकारी शासन को दी है। केंद्र चयन नहीं करने वालों को नजदीकी जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी प्रमुख मुख्य परीक्षा 2019 के आवेदन में केंद्र का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नजदीकी जिले में केंद्र आवंटित कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि जो परीक्षा शुल्क के साथ सही तरीके से आवेदन जमा किए गए हैं, आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के पते के आधार पर नजदीकी जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया है। परीक्षा केंद्र की सूची आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल और ई प्रवेश पत्र भेजा जा रहा है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट एवं फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसके बाद एसएससी स्किल टेस्ट के लिए केंद्र बदलने के लिए करें आवेदन। कोविड-19 संक्रमण के चलते कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2018 के स्किल टेस्ट के परीक्षा केंद्रों को बदलने की सुविधा दी है। सीजीएल 2018 का स्किल टेस्ट 18 एवं 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। आयोग ने केंद्र में बदलाव के लिए 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आयोग की वेबसाइट पर जाकर केंद्र परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मिली महिला कुलपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद प्रोफेसर संगीता इलाहाबाद विश्वविद्यालय की चौथी स्थायी कुलपति हैं। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति होंगी। उनका कार्यकाल 5 साल तक का रहेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद कुलपति के पद पर प्रोफेसर राजेन हर्षे, प्रोफेसर एनके सिंह, प्रोफेसर रतनलाल हांगुल नियुक्ति हो चुके हैं। पूर्व में नियुक्त तीनों कुलपति दूसरे विश्वविद्यालयों में संस्थानों से रहे हैं। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुलपति बनने वाली पहली प्रोफेसर हैं। स्थायी कुलपति की नियुक्ति से शिक्षक भर्ती के रास्ते खुले। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों में भी लिए जा सकते हैं निर्णय। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और बहुत ही तेजी से काम होगा। इसके बाद अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1989 में लेक्चरर से शुरू की सेवा। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफेसर संगीता ने 1989 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में लेक्चरर के रूप में सेवा की शुरुआत की। गृह विज्ञान विभाग उस समय बायोकेमिस्ट्री विभाग का हिस्सा था। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के प्रयास से 2002 में गृह विज्ञान विभाग को नया भवन मिल गया। वह 2002 से 2019 के में राज्य विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्ति होने तक गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष रही। इसके बाद अगली खबर है, कानपुर पटना के कोचिंग संस्थानों से जुड़े पेपर साल्वर गिरोह के तार। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी का मामला। गोरखपुर के फोटो स्टूडियो संचालक सहित कई की तलाश में एसटीएफ। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में सेंधमारी से कानपुर और पटना के कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम भी जुड़ गए हैं। इस सिलसिले में एसटीएफ की ओर से गोरखपुर इकाई ने रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय लखनऊ भेजी है। गिरफ्तार पेपर सालवर पिंटू यादव और अभिषेक कुमार यादव कानपुर की काकादेव कोचिंग मंडी में पढ़ते हैं। अब एसटीएफ ने कोचिंग संचालकों को भी रडार पर लिया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं दिल्ली पुलिस भर्ती का पेपर भी लीक होने की सेंधमारी की जा रही थी। पता नहीं पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ। डीयू अब एकल फॉर्मेट में मिलेगी डिजिटल डिग्री। कोविड-19 ने दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री के स्वरूप को भी बदल दिया है। अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में डिग्री बनाता था, किंतु अब दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब एकल भाषा में
डिग्री बनेगी, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही डिग्री दी जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, SEE स्पेशल राउंड में भी कम हुए पंजीकरण। प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों की खाली सीटों के लिए स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में भी अपेक्षा के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। इसमें खाली सीटों के सापेक्ष 244 नए रजिस्ट्रेशन हुए और बाकी पुराने रजिस्टर्ड विद्यार्थियों ने भी चॉइस भरी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, भर्तियों के नाम पर युवाओं को प्रताड़ित कर रही सरकार। आम आदमी पार्टी की प्रदेश छात्र विंग के अध्यक्ष वंशराज दुबे ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार भर्तियों के नाम पर नौजवानों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। प्रदेश में भर्तियों को लंबित कर सरकार युवाओं की प्रतिभाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के जिन करोड़ों नौजवानों के कंधे पर बैठकर भाजपा सत्ता में पहुंची, वही उसे सत्ता से बेदखल भी करेंगे। प्रदेश में हुई भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रतिनिधिमंडल से रविवार को मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का योगी सरकार का वादा सिर्फ जुमला साबित हुआ है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि प्राविधिक सहायक के 2059 पदों पर भर्तियों के लिए 21 जुलाई 2018 को फार्म आया था। लिखित परीक्षा में अहर पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के 1 महीने बाद भी चयनितों की लिस्ट जारी नहीं की है। इसके बाद अगली खबर है, आगे बढ़ी शिक्षा शास्त्र के चयनितों की काउंसलिंग। शिक्षा शास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति अब नए साल 2021 में ही मिलेगी। उधर उनकी काउंसलिंग होने की उम्मीद नजर आ रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से नवंबर के अंत में काउंसलिंग शुरू करके दिसंबर में काउंसलिंग करानी थी, लेकिन निदेशालय मौजूदा समय विज्ञापन 47 में विभिन्न विषयों में वेटिंग लिस्ट वालों को नियुक्ति दिलाने के लिए काउंसलिंग करवा रहा है। इसके बाद शिक्षा शास्त्र के चयनितों की काउंसलिंग दिसंबर के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद अगली खबर है, QS एशियन रैंकिंग के शीर्ष 350 में IIT BHU रिसर्च आउटपुट मामले में उच्चतम श्रेणी में शामिल। BHU देश के 19वें सबसे बेहतर विश्वविद्यालय के रूप में चयनित। आगे बढ़ी शिक्षा शास्त्र के BSc गणित के 116 ने कराया रजिस्ट्रेशन। OBC वर्ग की सीटें बची हैं अभी। BA में रविवार को करीब 250 छात्राओं ने लिया प्रवेश, दस्तावेज अपलोड किए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BSc गणित में 116 ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए।